नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज यानी कि 23 जनवरी को पूरा देश स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी की जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस आज भी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवाने का काम किया था। लेकिन क्या आप उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर याद करते हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूं, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो आप झट से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि आपको गलत जानकारी दी गई है, तो आपके लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सच यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले भारत की पहली आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दरअसल आजाद भारत में सरकारों ने कुछ खास किस्म के इतिहासकारों को ही मान्यता दी थी, जिसके जरिए इतिहास की बहुत सी बातों को आपसे छुपा लिया गया था। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ चुका है और इसका खुलासा सिंगापुर की एक सरकारी वेबसाइट ने किया है। साइट का दावा है कि सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की सरकार की स्थापना हुई थी और इसे आजाद हिंद सरकार नाम दिया गया था। जापान ने इस सरकार की स्थापना में वित्तीय, सैन्य और कूटनीतिक मुद्दों पर मदद भी की थी। बता दें कि ये वो समय था जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बोस को पार्टी से मोह भंग हो चुका था और आजाद हिंद सरकार में सुभाष चंद्र बोस ने भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का पदभार संभाला था। इस सरकार को एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल माना गया, जिसे विदेश से चलाया जा रहा था। बोस के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार के जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, क्रोएशिया, तत्कालीन चीन, बर्मा, थाईलैंड और मंचूरिया के साथ कूटनीतिक संबंध भी थे। जापान ने सरकार चलाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुहैया कराए थे, जिनका नामकरण शहीद और स्वराज द्वीप समूह के रूप में किया गया। इस सरकार की अपनी एक अलग सेना थी, जिसका नाम आजाद हिंद फौज था। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और तो और आपने सुभाष चंद्र बोस की फोटो वाली करेंसी भी देखी होगी। वो भी इसी सरकार में चलने वाली करेंसी थी, क्योंकि इस सरकार का अपना एक अलग बैंक भी था, जिसे आजाद हिंद बैंक के नाम से जाना जाता था। आपको ये भी बता दें कि जो तिरंगा हम फहराते हैं, उसे आजाद हिंद सरकार ने ही तय किया था कि तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा को फहराया था। और तो और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, ये भी उस वक्त की आजाद हिंद सरकार ने ही तय किया था। साथ ही ये तय किया गया था कि लोग एक दूसरे से भी अभिवादन के लिए जय हिंद का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि भारत की पहली आजाद हिंद सरकार को न सिर्फ विदेशों बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से मान्यता देने का काम किया है। दरअसल 21 अक्टूबर 2017 को भारत की पहली आजाद सरकार की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर सुभाष चंद्र बाबू को याद किया था। दरअसल आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। आपको ये भी बता दें कि नेताजी से भी पहले 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की पहली प्रोविजनल सरकार की स्थापना की थी। इसे हुकूमत ए मुख्तार ए हिंद नाम दिया गया था। इस हिसाब से नेताजी की सरकार दूसरी सरकार थी। बता दें कि विदेश से चली इस सरकार के राष्ट्रपति मौलाना बरकतुल्लाह थे और खुद महेंद्र प्रताप प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को अफगान के अमीर तुर्की और जापान का समर्थन हासिल था। महेंद्र प्रताप ने एएमयू से पढ़ाई की थी और वो हाथरस के राजकुमार थे। तो ये भी सुभाष चंद्र बोस और भारत के इतिहास के बारे में आज़ादी से पहले की वो बातें हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में जगह नहीं मिल पाई। क्यों और किसके इशारे पर नहीं दी गई, ये आप समझ सकते हैं।
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो भारत के इस इतिहास को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और ऐसी ही अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।